चलो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच टू वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस 2k एंड 3i प्लस लेमडा जे प्लस के आर परपेंडिकुलर। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो लेमडा का क्या वैल्यू होगा। तो पहले रूल समझते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर दो वेक्टर, इसको कॉपी में अच्छे से लिख लेना, अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर, तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो जीरो होगा, ठीक है। अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, तब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो चलिए, जब कह ही रहा है कि परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देते हैं। तो देखो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट, पहला वाला बना रहे हैं, डॉट 3i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस k कैप इक्वल होगा जीरो के, ठीक है। अब इसको डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, तो i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ, समझे बेटा। तो देखो i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करना, i डॉट i 1 होता है, यानी सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 को 3 से, तो 2 3 जा 6। अच्छा, यहां पर -1 है, j का कॉफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 मल्टीप्लाई करेगा लेमडा से, j वाले को j के साथ, तो -1 इंटू लेमडा, तो माइनस लेमडा हो जाएगा, -1 इंटू लेमडा। यहाँ -1 है शिव शंकर, यहाँ पर बेटा -1 है, तो -1 इंटू लेमडा माइनस लेमडा, फिर 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, +1, तो 2 को 1 से, तो +2 इक्वल टू 0। क्लियर है। i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करना, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। अब यहां से लेमडा निकाल लो, तो माइनस लेमडा उधर जाएगा, तो 6 + 2 8, लेमडा का वैल्यू आ गया 8। यही आंसर हो गया, है ना आसान। अच्छा, सेकेंड वाला आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है, जीरो दिखलाना है। तो ये आप लोग खुद से करना। क्लियर है बेटा। i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। अब थर्ड क्वेश्चन है, देखो a वेक्टर दे रखा है i + 2j + 3k और b वेक्टर ये दिया हुआ है फाइंड a क्रॉस b। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी। शिवशंकर, इसको कहते हैं बेटा वेक्टर प्रोडक्ट भी। तो कैसे निकालोगे, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको इरेज कर देते हैं। देखो बेटा a क्रॉस b कैसे निकालोगे, तो a क्रॉस b बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट से निकालना, डिटर्मिनेंट से बहुत आसान है बेटा। फर्स्ट रो में यहाँ i लिख दो, यहाँ j और यहाँ पर k, ठीक है। फर्स्ट रो में i j k लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं, a क्रॉस b निकाल रहे हैं, i j k यहाँ लिख दीजिएगा। सेकेंड रो में वेक्टर a का जो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो यहाँ क्या है, तो i का कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो सेकेंड रो में यहाँ 1 लिखाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 3। ये है डायरेक्शन रेशियो वेक्टर a का। फिर थर्ड रो में क्या लिखोगे, तो थर्ड रो में वेक्टर b का डायरेक्शन रेशियो 3, 2 और -4। कहानी यहां तक समझ गए।
पहला रो में आई जे के लिखना, दूसरे रो में क्या लिखोगे तो वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 ऐसे लिख लेना है। फिर तीसरे रो में वेक्टर बी का तो 3 2 और -4। अब इसको सॉल्व करो। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। देखो यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस। ठीक है बेटा, चलो A क्रॉस B इक्वल टू, यहाँ देखो प्लस आई कैप प्लस इंटू आई कैप। अब आई कैप जिस रो में होगा, जिस कॉलम में होगा उसको छिपा देना। तो बचा क्या 2 3 2 -4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 को -4 से -8 माइनस 2 को 3 से, देखो इसको मल्टीप्लाई करो ना तब बीच में माइनस देना, और 2 को 3 से तो 6, प्लस के बाद क्या लिखोगे तो माइनस। अंकित प्लस के बाद माइनस, माइनस और फिर जे लिखना है। अब देखो बेटा ये रो और ये कॉलम छिप गया, जे जिस रो में है, देखो इस रो में है और इस कॉलम में है, छिपा देंगे। तो बचा क्या 1 3 3 -4 ये बचा। अब उसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा 1 3 3 -4। तो 1 को -4 के साथ तो -4, बीच में माइनस, 3 को 3 के साथ तो 3 3 जा 9। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ प्लस देना है तो प्लस के कैप। अब ये रो और ये कॉलम छिप जाएगा, के जिस रो में है तो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, छिप जाएगा। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, बीच में माइनस। ठीक है, और 3 को 2 के साथ तो 3 2 जा 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा A क्रॉस B आ जाएगा, यानी इसके क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों। तो A क्रॉस B हो गया -8 -6 -14, यानी -14 आई कैप, -4 -9 -13 और माइनस माइनस +13 जे कैप, 2 6 -4 तो -4 के कैप। ये हो गया A क्रॉस B का वैल्यू। क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही।